32 हमारी पहचान है, खतियान हमारा पहचान है, उस पर हम कहीं भी पीछे नहीं। लोगों की आकांक्षा को न केवल समझते हैं बल्कि उसमें जीते हैं। इसलिए ये हमारा कहीं से भी इसका दुष्प्रभाव जिसकी कल्पना आप लोग कर रहे हैं वो नहीं होने वाला। हम लोग कह सकते हैं कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। तो जो लगातार 5 साल का लूट हुआ, उसके पहले भी 12 साल का लूट हुआ। लूट कोई भूल सकता है क्या? वो एक तो कहावत है ना कि कोई एक है जो उछलता कुत्ता है, वो कितना भी बुरा हो जाए तो गुलाटी खाना नहीं भूलता। हेमंत सोरेन के नेतृत्वाधीन सरकार ने अपना चौथा हमर अपन बजट उपस्थापित किया। पहली बार इस राज्य में 1 लाख करोड़ से ज्यादा बजटीय प्रावधान और लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है। बजट का जो भाषण है वो आप सबके पास है। मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि आपके पास में हर तरह से सूचनाएं उपलब्ध हैं। लेकिन इस बजट में पहली बार शिक्षा को, स्वास्थ्य को, और ग्रामीण विकास को, किसानी को एक खास लक्ष्य के साथ सामने लाया गया। जो बजट आज तक 2000 हमको 17 का याद है, जब स्वास्थ्य में, शिक्षा में सबसे ज्यादा प्रतिशत रघुवर सरकार ने जो रखा था वो लगभग 6% का था, क्योंकि उनके लिए प्राथमिकता स्कूलों को बंद करना था। हम लोगों ने इस बार शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए न केवल तकनीकी शिक्षा, साथ साथ आवासीय शिक्षा को खास तरजीह दी और बजट का प्रावधान 12% तक से भी ज्यादा बढ़ाने का काम किया। स्वास्थ्य में भी 12%। आप यदि पूरा बजट का यदि लोक कल्याण से जोड़कर देखेंगे, जिसमें सीधे 3.5 करोड़ झारखंडी जन प्रत्यक्ष तौर पे जुड़े हुए हैं, उसमें जो 14 सेक्टर है उसमें 8 सेक्टर का यदि हम प्रतिशत मिला दें तो 71.04% हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि सरकार की पहली प्राथमिकता आम लोगों की जो बुनियादी चीजें हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कृषि हो, कल्याण हो, ऊर्जा हो, पर्यटन हो, जिससे ग्रामीण लोग जुड़े हुए हैं, उनको सर्वोपरि रखा गया। 1 करोड़ नहीं, हाँ, 1,16,418 करोड़ रुपए का यदि हम जो 71% है वो लगभग
82,703.3472 करोड़ रुपीस हम लोग सीधे जन कल्याण के साथ, क्योंकि ये पहली बार हुआ है। हम लोगों ने विकास के कई कई मॉडल देखे, केवल और केवल ठेकेदारी के लिए बड़े से बड़े भवनों का निर्माण, डैम का निर्माण और उसमें लूट, ये रघुवर सरकार की प्राथमिकता रही। लेकिन हमारी प्राथमिकता में आम लोगों का बुनियादी विकास है। हम इस बजट से कह सकते हैं कि समग्र तौर पर एक मजबूत झारखंड की ओर बढ़ रहे हैं। पहले केवल पूंजीपति वर्ग को खुश करने के लिए, ठेकेदार समाज को लाभान्वित करने के लिए जो काम किए जा रहे थे, उस पर रोक लगाने का काम किया। यह बजट ऐसे दौर में आया है जब देश गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। हम लोगों ने अपना जीडीपी का जो लक्ष्य रखा है वो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा होगा, लगभग 9% का होगा। बड़े बड़े पूंजीपतियों को बैंक का कर्ज देना और उस पर कोई संज्ञान ना लेना, ये जो तमाम चीजें आज के दिन आ रही हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बाध्य होकर संपूर्ण आर्थिक स्थिति की समीक्षा के लिए जांच कमेटी बनानी पड़ी। 10 लाख हजार करोड़ का पूंजीपतियों का ऋण का पे ऑफ कर देना, स्टॉक एक्सचेंज के साथ खिलवाड़ करना, सेबी का चुप रहना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चुप रहना, ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने गंभीरता से लिया है। और वैसे परिस्थिति में हम लोगों ने जो चेष्टा की कि हम अपने इस राज्य को न केवल बचाए रखें उस संकट से, बल्कि मजबूत भी बनाए। इसलिए पार्टी की ओर से मैं हमारे राज्य के दूरदृष्टि संपन्न जो मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। माननीय वित्त मंत्री जिन्होंने अपने परिपक्वता के साथ अपने उम्र का और अपने प्रशासकीय क्षमता को जिस प्रकार से
एक साथ मिलाकर इस बजट को बनाने का काम किया। हम उनको भी कोटि कोटि उनका भी अभिनंदन करते हैं। आम लोगों तक खर्च की जो लक्ष्य है वह अधिकारीगण और एजेंसियां ईमानदारी से करें, इसकी अपेक्षा हम करते हैं। आप सबको भी बहुत बहुत आगामी वित्तीय वर्ष के लिए शुभकामना। अगला सप्ताह आप सबों के बीच में रंग और गुलाल का होगा। जीवन के जो 7 रंग है वो सभी रंग आपके जीवन को खुशहाल बनाए। इस बजट में भी ऐसे ही परिकल्पना की गई है और मैं भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं होली के पूर्व। आज इतना ही कहना था। आप सबको धन्यवाद। आपके साथ देखिए, जो चीजें आदत लग जाती है, हम लोग कह सकते हैं कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। तो जो लगातार 5 साल का लूट हुआ, उसके पहले भी 12 साल का लूट हुआ। लूट कोई भूल सकता है क्या? वो एक तो कहावत है ना कि कोई एक है जो उछलता कुत्ता है, वो कितना भी बुरा हो जाए तो गुलाटी खाना नहीं भूलता। तो उसी तरह की बातें अब दीपक दा कह रहे हैं, तो मैं इस पर क्या जवाब दूं? दादा, सरकार की जो नई नियोजन नीति आई है आया है और जो पार्टी की भावना है उस भावना के अनुरूप है। हम इस नियोजन नीति का न केवल समर्थन करते हैं बल्कि आशा करते हैं कि इस नियोजन नीति के तहत इस वर्ष हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सरकारी नियोजन, सरकारी रोजगार के साधन उपलब्ध करवा पाए। दादा, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि पार्टी इसके पक्ष में है, तो फिर 32 के मुद्दे से पलायन कर गई पार्टी। 32 हमारी पहचान है। अच्छा, वो नियोजन का आधार नहीं होगा। 32 हमारी पहचान है, खतियान हमारा पहचान है, उस पर हम कहीं भी पीछे नहीं। लेकिन ये तो ओपन टू ऑल हो गया ना, आप तो इसी के खिलाफ थे। हम कभी भी रोजगार के खिलाफ, नौकरी के खिलाफ नहीं थे। कुछ लोग रोड़ा अटका रहे थे और आप देखे होंगे, हम लोगों ने जब 14 महीने की सरकार बनाई थी तो उस अल्पकाल में ही हजारों लोगों की नियुक्ति हुई थी, चाहे स्वास्थ्य में हो चाहे अन्य सेक्टरों में हो। धन्यवाद। आपको नहीं लग रहा कि लीगली राइट होने के चक्कर में आपके कार्यकारी अध्यक्ष पूरा पॉलिटिकली रॉन्ग हो गए? मेरे कार्यकारी अध्यक्ष परिपक्व हैं, लोगों की आकांक्षा को न केवल समझते हैं बल्कि उसमें जीते हैं। इसलिए ये हमारा कहीं से भी इसका दुष्प्रभाव जिसकी कल्पना आप लोग कर रहे हैं वो नहीं होने वाला है। और दादा, एक बात, आप बजट का इतना प्रशंसा किए, पिछला बजट भी अच्छा था, उसमें दाल का प्रावधान था। 1 साल में दाल कहीं नहीं दी। तीसरे कमरे का प्रावधान था। तीसरा कमरा क्या पार्टी बता सकती है कि कहाँ प्रधानमंत्री आवास के साथ तीसरा कमरा है, बहू के लिए अलग? नहीं, देखिए, बहुत सारी चीजें जिसमें केंद्र का भी अंशदान होता है। जब केंद्रीय अंशदान रुक जाता है तो उन परियोजनाओं को क्रियान्वित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो चीजें हैं ध्यान में, उस पर आगे भी बढ़ा जाएगा। 3 साल सफिशिएंट नहीं होता दाल खिलाने के लिए? सरकार, भारत सरकार ने 3 महीने से हम लोगों का राशन रोक के रखा था, जो अब राज्य सरकार खरीद कर लोगों तक पहुंचा रही है। तो कितना हैरेसमेंट के बीच में सरकार को गुजरना पड़ रहा है ये हम ही लोग जानते हैं। दादा, 5 महत्वपूर्ण चीज बजट का बता दीजिए जो आम लोगों के लिए। स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास,
पेयजल, कृषि और सर्वोपरि सर्वजन पेंशन और ओल्ड पेंशन स्कीम का लागू। पेंशन में ही केवल 7.5% से ज्यादा राशि अलॉट किया गया।